हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस निकल कर आई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, इसमें इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इसमें देखिए ये डेट ऑफ पब्लिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन, यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा वो 26/9/2025 को रिलीज किया गया है ना। देखिए यहाँ पे डेट, उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम स्टार्ट जो होगा ऑनलाइन फॉर्म भरना वो 30/10/2025 यानी कि 3 अक्टूबर 2025 से होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का 2/11/2025 यानी कि 2 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। इसमें टोटल कितनी स्लॉट को मतलब कितने वैकेंसी निकल कर आई है, तो 2162 पोस्ट निकल कर आई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। और अलग अलग ये डिवीजन और जोन वाइज आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका जो 10th पास है और आईटीआई है उसका दोनों का 50% आपको जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। जैसे मान के चलिए 80 नंबर आपका हाई स्कूल में और 90% आपका आईटीआई में, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए 9 8 17। ठीक है, यानी कि 9 8 17 कितना हो जाएगा, लगभग 85% हो जाएगी ना आपकी मेरिट, उसके हिसाब से बनेगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से डिवीजन में आए हैं, तो यहाँ पे डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर के लिए आया है, डीआरएम ऑफिस बीकानेर के लिए आया है, डीआरएम ऑफिस जयपुर के लिए आया है, डीआरएम ऑफिस जोधपुर के लिए, बीटीसी कैरेज अजमेर के लिए, बीटीसी लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है। यहाँ पे अगर आप लोगों को मंडल वाइज देखेंगे यानी कि डीआरएम ऑफिस अजमेर के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 40 पोस्ट निकल कर आई है। इलेक्ट्रीशियन वो कोचिंग के लिए, इलेक्ट्रीशियन पावर के लिए यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी के लिए 50 पोस्ट है। कारपेंटर इंजीनियरिंग के लिए 25, पेंटर इंजीनियरिंग के लिए 20, मैसोन इंजीनियरिंग के लिए कितना 30 सीट है। यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे दिखाई दी है। और यहाँ पे यूआर का, यहाँ पे ओबीसी का, एसटी का, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। पाइप फिटर का यहाँ पे 20 सीट है। पाइप फिटर सीएनडब्ल्यू का 50, कारपेंटर मैकेनिक का 25, मैकेनिक डीजल का 136। टोटल अगर देखेंगे डीआरएम ऑफिस अजमेर के लिए यहाँ पे 426 पोस्टें निकल कर आई है। ऐसे ही डीआरएम ऑफिस बीकानेर के लिए देखेंगे तो फिटर मैकेनिकल से 204 पोस्टें आई हैं। पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए 79, इलेक्ट्रिशियन कोचिंग के लिए 110, टीआरडी के लिए इलेक्ट्रिशियन टीआरडी के लिए 62। फिर उसके बाद यहाँ पे वेल्डर के लिए देखेंगे 18 पोस्ट हैं। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 475 पोस्ट है। ऐसे ही डीआरएम ऑफिस जयपुर के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 545 है। अलग अलग ट्रेड में जैसे फिटर मैकेनिकल 319, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 95, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक जी के लिए यहाँ पे 90, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक टीआरडी के लिए 41 पोस्ट निकल कर आई है। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डीआरएम ऑफिस जोधपुर के लिए टोटल यहाँ देखेंगे तो टोटल पोस्टें 450 पोस्टें आई है ना अलग अलग। यहाँ पे जैसे कोपा के लिए, स्टेनो हिंदी, कैबिन रूम, हाउस कीपर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक आरएसी, फिटर, मैकेनिक डीजल के लिए पोस्ट आई है। ऐसे बीटीसी कैरेज अजमेर के लिए 68 पोस्ट है, जिसमें पेंटर, फिटर, वेल्डर के लिए वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन के 29 पोस्ट आई है। ऐसे ही बीटीसी लोको पायलट अजमेर के लिए 68 पोस्ट है, जिसमें मैकेनिक डीजल, फिटर, वेल्डर की ट्रेडें अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे ही कैरेज वर्कशॉप बीकानेर के लिए टोटल 33 पोस्ट है, इसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन अलग अलग ट्रेडों पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के लिए फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट के लिए टोटल 68 पोस्टें आई हैं। तो हमने डिवीजन वाइज आप लोगों को दिखा दिया, वर्कशॉप के हिसाब से दिखा दिया कि कितनी पोस्ट कहाँ है, जिसमें एलिजिबल हो गए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको मैं बता दूंगा या लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अप्लाई करने का, जो कि 3 अक्टूबर से फॉर्म को भरा जाएगा। देखिए आपका मिनिमम एज जो है इस फॉर्म को भरने के लिए 2/11/2025 यानी 2 नवंबर 2025 को आपका एज 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका अधिक एज हो गया है तो ST SC है तो 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का छूट मिलेगा अपर एज लिमिट में। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 10 पास आउट होनी चाहिए, और वो भी 50% मार्क के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका ITI, NCVT, SCVT किसी से भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आवाजें सही जा रही होंगी तो आप बताइएगा। चलिए अब पेमेंट आप फीस देखिए, यानी कि आपका फीस जो होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा, और ये फीस हमें यहाँ पे आल कैटेगरी के लिए 100 रुपए रहता है, ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए नील रहता है ना।
और आगे बढ़े तो आगे देखिएगा यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को आवाज देख लूं, थोड़ी आवाज के लिए दिक्कत हो रही है, माइक दूसरी लग रहा है, लेना पड़ेगा। आगे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों से हाउ टू अप्लाई। चलिए तो आप चाहें तो rrcjaipur.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, या मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डायरेक्टली, या आप ITI-recruitment.in ये ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए NWR यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये अप्रेंटिस निकल कर आया है, उसके अलावा ईस्ट सेंट्रल रेलवे से भी अप्रेंटिस निकल कर आया है, उसके अलावा NCR से भी 3 जगह से अप्रेंटिस आई है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली अप्लाई लिंक मिल जाएगी। तो ये अप्लाई लिंक आपको जब यहाँ पे पूरी पोस्ट वाइज देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से वैकेंसी आउट की गई है, यहाँ आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। और ये अप्लाई लिंक कब से एक्टिवेट होगा, तो देखिए जो डेट है यानी कि 3/10/2025 यानी कि 3 अक्टूबर 2025 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप लोग उसके साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप ITI-recruitment.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को, जिससे कि आप लोगों को पल पल की अपडेटें मिलती रहेंगी। और चलिए और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, कोई अगर रह गया है क्वेरी तो। अब देखिए फॉर्मेट देखिए सर्टिफिकेट का, तो STSC का जो फॉर्म भरते वक्त अप्लाई करना है इस प्रकार की फॉर्मेट है। अभी वक्त है, बना लीजिए, 1 हफ्ते में बन जाएगा। यही फॉर्मेट आपका चाहिए। OBC का जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया हुआ है, OBC की फॉर्मेट। उसके अलावा यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, सबमिट अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। अप्लाइड फॉर पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है ये EWS वाले कैंडिडेट के लिए है। ये सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट में बनवा लेना है दुकान से, साइबर कैफे से। अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आप लोगों को जब भी सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोग ITI-recruitment.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट पे आने के बाद NWR रेलवे अप्रेंटिस में आइएगा और यहाँ पे आप लोग को फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ सारी पेजेज आप लोगों को मिल जाएगा, मेडिकल का, OBC का, STSC का, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है अप्लाई करने के लिए आप ITI रिक्रूटमेंट डेली विजिट करते रहेगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।